कर सोई रूप गयो पुनितहवा, बन अशोक सीता रह जावा। भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के 70वें नंबर की चौपाई। यह संवाद, यह कथा उस समय की है कि हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी का पता करने रावण के किले में पहुंच करके विभीषण जी से मिलते हैं। विभीषण जी हनुमान जी महाराज का बहुत सारा संवाद चलता है। वो एक दूसरे से खुद के बारे में बताते हैं कि हम कैसे किस तरह से है, और भगवान श्री राम के गुणों को गाते हैं। फिर उसके बाद विभीषण जी हनुमान जी महाराज को बताते हैं कि माँ जानकी जी कहाँ पर हैं, कैसी है। उस बात को सुनते ही हनुमान जी महाराज तुरंत तैयार होते हैं कि अब मैं माँ जानकी जी को देखना चाहता हूँ। जैसे ही हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी को देखने की इच्छा रखते हैं, तभी इस चौपाई के पहले वाली चौपाई में हमने देखा कि विभीषण जी फिर हनुमान जी महाराज को वो सारे उपाय बताते हैं कि कैसे आप किस तरह से वहाँ पहुँचेंगे। और उस बात को सुन करके, उपाय को सुन करके हनुमान जी महाराज तुरंत वहाँ से चल देते हैं। उसके बाद की कथा इस चौपाई में लिखी है। करी मतलब करना, सोई सोई मतलब वही, रूप रूप मतलब शरीर, गयो मतलब गए, पुनि मतलब फिर, तहवा मतलब वहाँ, बन मतलब वन, अशोक अशोक मतलब जो शोक को हर लेता है, एक पेड़ का नाम है अशोक, सीता मतलब सीता मैया, रह मतलब रहना, जहवा मतलब जहाँ। चौपाई का अर्थ यह है कि जैसे हनुमान जी महाराज वहाँ से चल देते हैं, तो चलने के बाद वो कैसे किस तरह से जा रहे हैं। चौपाई कहती है कर सोई रूप गयो पुनितहवा। कर सोई रूप मतलब जो पहले शरीर था, शरीर कैसा था, मशक समान, मतलब मच्छर के जैसा छोटा सा रूप धर करके फिर हनुमान जी महाराज वहाँ पर जाते हैं। कहाँ पर, बन अशोक सीता रह जावा, जहाँ पर माँ जानकी जी अशोक वन में रहती है, वहाँ हनुमान जी महाराज पहुँच जाते हैं। पहुँच करके फिर करते क्या है, वह अगली चौपाई में देखते हैं। जय सिया राम, जय हिंद।